बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बिजली की गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। मजाफात और हाई लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को को छुट्टी के रोज भी 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा बताएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए की जानिब से यह बताया गया है कि आज छुट्टी का रोज़ है, उसके बावजूद नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सप्लाई दी जा रही है, उसकी बुनियाद पर 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। और लेस्को की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान 2 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। लेकिन चूँकि जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, सार्फिन की जानिब से जो बिजली की तलब है और खपत है उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए गैर एलानिया तौर पर भी लोड शेडिंग की जा रही है। और मजमूई तौर पर अगर शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया की बात की जाए तो वो 3 से 4 घंटे है, जबकि मजाफात और हाई लॉसेज यानी कि जहां बिजली चोरी की शरह ज्यादा है वहां पर 5 से 6 घंटे तक भी लोड शेडिंग की जा रही है। जराये की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता रोज NPCC की जानिब से 4100 मेगावाट बिजली दी जा रही थी, जबकि लेस्को की डिमांड 4700 मेगावाट तक थी। लेकिन आज सुबह के वक्त में अचानक 600 मेगावाट का कट लगाया गया और कंपनी की डिमांड जो थी वो 4100 मेगावाट पर आई, लेकिन जो सप्लाई है वो 3500 मेगावाट तक महदूद कर दी गई। इस तरह 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना करने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोड शेडिंग की जा रही है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे अब दर्जा हरारत बढ़ेगा, दोपहर का वक्त आएगा, तो उसमें भी लोड शेडिंग की जो दुरानिया है उसमें मजीद बढ़ने के खदशात हैं। अगर NPCC की जानिब से जो लेस्को का कोटा है उसको 3500 मेगावाट तक महदूद रखा जाता है। अगर कोटा बढ़ा दिया जाता है तो लोड शेडिंग का दुरानिया कम रहेगा, लेकिन मजीद भी तवक्को यही की जा रही है कि कोटा नहीं बढ़ाया जाएगा, सार्फिन को मजीद लोड शेडिंग का सामना करना। बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। गर्मी बढ़ गई, दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। मतला अबर आलूद, जबकि सूरज बादलों की आंख मिचोली जारी है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 127 रिकॉर्ड की गई है। कोमल असलम हमारे साथ हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। क्या पेशगोई की जा रही है उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की शिदमे की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। सूरज में आग बरसा रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी इजाफा हो चुका है और इस वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा निढाल दिखाई दे रहे हैं और आमदोरफ्त का सिलसिला भी जो है वो भी जारी है, लेकिन अपने सरों को ढांप कर निकल रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत से खुद को महफूज रख सकें। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 42 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज दिन भर जो है मौसम इसी तरह अंगड़ाइयाँ लेगा, कभी सूरज तो कभी बादल जो है वो आसमान पर अपना राज जारी रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि रोज़ ब रोज़ जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन शाम के औकात में मौसम कुछ बेहतरी की तरफ चला जाता है और हवाएं चलने की वजह से जहाँ एक तरफ सरसर सब्जा जो है वो शहर लाहौर का खूबसूरत मंजर पेश करता है, वहीं दूसरी जानिब शहरियों के चेहरों पर भी जो मुस्कुराहट सी बिखेर दी जाती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 127 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। कोमल हमारे साथ थी और अपडेट कर रही थी। MCL का मानसून में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के लिए प्लान तैयार है। मानसून के दौरान वासा को मशीनरी ह्यूमन रिसोर्सेज फराहमी का फैसला किया गया है। मानसून के दौरान जोन की सतह पर 9 कैंप्स लगाने का फैसला किया गया है। MCL वासा को 25 डी वॉट सेट्स फराहम करेगी और रायवेंड काहना के लिए डी वाटरिंग सेट, जबकि मशीन इंस्टॉल भी करना होगी। शहर के 9 जोन्स में फोकल पर्सनस भी नामजद कर दिए गए हैं और मानसून प्लान पर अमल दरामद के लिए निश्तर जोन में कलीमुल्ला फोकल पर्सन नामजद किए गए हैं। इसी तरह इकबाल टाउन में शहजाद साबिर को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। तो MCL का मानसून में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के लिए प्लान है जो कि अब तैयार हो चुका है। मानसून के दौरान वासा को मशीनरी ह्यूमन रिसोर्सेज फराहमी का फैसला किया गया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल रिदा, चूँकि प्री मानसून के हवाले से तैयारी की जा चुकी है और अब मानसून का अगला मरहला जिसमें मुमकिन तौर पर अर्बन फ्लडिंग के जो खदशात हैं वो इस मरतबा इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि PDMA की जानिब से ये पेशिनगोई की गई है कि तकरीबन 25 से 30% ज़ायद बारिशें होंगी, जिसके बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा जो है वो बरकरार है। ख़ास तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दो यूनिट हैं, जिनमें CO यूनिट रायवेंड और CO यूनिट काना शामिल है। इसके साथ साथ अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो प्लान मुरतब किया है उसके मुताबिक अब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तमाम तर जो मशीनरी है ना सिर्फ वो वासा के डिस्पोजल पर रखेगी बल्कि ह्यूमन रिसोर्स भी देगी। और इसी असना में जो तमाम 9 जोनल्स में ना सिर्फ कैंप्स लगाने का फैसला किया गया बल्कि कैंप्स के फोकल पर्सनस और उनके नंबर्स भी जो है वो शेयर कर दिए गए हैं मानसून प्लान के तहत। आपको ये बताएं कि इसी हवाले से जो डी वाटरिंग सेट्स हैं उनकी तमाम 125 डी वाटरिंग सेट जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वासा को फ्राहम करेगी मुख्तलिफ सोर पॉइंट्स से निकासी आपके लिए। इसी तरह से जो रायवेंड और काना का CO यूनिट है वहाँ पर भी जो है वो तमाम तर इकदाम में वासा सपोर्ट करेगा। तो यूँ ये प्रेजेंटेशन जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भी भिजवा दी गई है और तमाम तर इस हवाले से तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अब मानसून के दौरान जिनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है उनकी जिम्मेदारी होगी कि तमाम तर जो कोऑर्डिनेशन है उसको यकीनी बनाएं ताकि अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र जो है वो तमाम इकदाम को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया, राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ तफसीलन आगाह कर रहे थे। वाघा बॉर्डर आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द भारत रवाना हो गया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द रवाना हुआ है। DG मौसमियात आपाशी नेस्पाक वजारत खारजा का नुमाइंदा भी शामिल है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताएगा सईद इस हवाले से। जी बिल्कुल इधर पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए 5 रुकनी पाकिस्तानी वफ़द जो है वो इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया है वो रवाना हो चुका है और वफ़द में जो DG महकमा मौसमियात समेत महकमा आपाशी नेस्पाक और वजारत खारजा के नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं। और इस वाले से इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह के मुताबिक जो आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात हैं वो कल से नई दिल्ली में वो शुरू होंगे और मार्च में पाक भारत इंडस वाटर कमीशन का जो इजलास था वो इस्लामाबाद में हुआ था। उसके बाद ये दूसरा दौरा होगा जो कि इंडिया के अंदर है, इसका इजलास कल होगा और इसके ऊपर आने वाले सीजन में फ्लड का डाटा भी शेयर किया जाएगा। जबकि ये 118वां इजलास है जो कि नई दिल्ली में हो रहा है और नेक्स्ट सैयद महर अली शाह के मुताबिक इजलास में जो प्लाना रिपोर्ट है वो फाइनल की जाएगी। जबकि जो दरियाए चनाब पर इंडिया के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर पाकिस्तान को इतराज़ात हैं उसके ऊपर भी बातचीत है वो मुतवक्को है। और ये भी कहना है यहाँ पर मौजूद बताने का कि ये वफ़द है वो इजलास में शिरकत करेगा और मुज़ाकरात में बाहर से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशी इतला के बारे में भी बातचीत है वो की जाएगी। और 5 वफ़द है वो आज सुबह सवेरे वाघा बॉर्डर के जरिए इंडिया है वो रवाना हो चुका है जो कि 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो कि कल से नई दिल्ली में होगी उसमें शिरकत करेगा। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सईद अहमद सईद थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली का हालिया इजलास तवील तरीन बन गया। पंजाब असम्बली का रवा इजलास 2 अप्रैल को शुरू हुआ। 50 दिन से ज़ायद जारी इजलास में अब तक 4 दिन की कार्रवाई हुई। इजलास 3 अप्रैल को हंगामा आराई के बायस मुलतवी किया गया। 16 अप्रैल को हाई कोर्ट के हुक्म पर कायदे-ए-वान का इंतखाब हुआ। 22 मई को इजलास में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की गई। रवां इजलास की तारीख में मुतअद्दिद बार तब्दीली की गई। अब पंजाब असम्बली का इजलास 6 जून तक मुलतवी किया गया है। 6 जून को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई की जाएगी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अली अकबर बताइएगा। जी, पंजाब में सियासी कशमकश के नतीजे में पंजाब का जो पार्लिमानी निज़ाम है बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, बल्कि इसको ये कहा जा सकता है कि पंजाब का जो पार्लिमानी निज़ाम है वो मफलूज होने जा रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 2 अप्रैल को शुरू हुआ था और पंजाब असम्बली का ये तवील तरीन इजलास है जिसने पंजाब में एक नई तरीक रकम की है। 50 दिन से ज़ायद ये इजलास जारी रहा, लेकिन इसमें अब तक जो है सिर्फ 4 रोज़ जो है वो कार्रवाई हो सकी है। 2 अप्रैल को यह इजलास शुरू हुआ था। 3 अप्रैल को जो है वो हंगामा राई के बायस जो है इस इजलास को मुलतवी
मुलतवी कर दिया गया था, जबकि 16 अप्रैल को इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो है कायदे ईवान का इंतखाब हुआ और उसके बाद 22 मई को जो है इस इजलास में स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई थी उसके ऊपर वोटिंग करवाई गई और उसको मुसरत कर दिया गया। अब ये इजलास जो है वो 8 जून तक जो है मुलतवी किया गया। 8 जून को यह इजलास दोबारा होगा जिसमें डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। अब तक इस इजलास में जो है मुतअद्दिद बार इसकी जो इजलास की तारीख है उसको तब्दील किया गया है। पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मफलूज हुआ हुआ है। इजलास में जो है जो अभी तक उसका एजेंडा था इजलास को बुलवाने का वो भी 50 दिन से ज़ायद गुजर जाने के बाद जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। कायदे ईवान का इंतखाब हो गया, अपोजिशन लीडर कोई नहीं है, कैबिनेट कोई नहीं है। आइंदा चंद दिन के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर बजट इजलास होने जा रहा है, बजट पेश करना है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है पार्लिमानी निज़ाम जो है वो जी। बहुत शुक्रिया अली अकबर, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। 30 और 31 मई को टैक्स दफातर के औकात कार में तोसी के अहकाम जारी किए गए हैं। FBI ने लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस को मरासला इरसाल किया है। कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर को मरासला टैक्सेस की वसूली के लिए 30 मई को टैक्स दफातर 8 बजे तक खुले रहेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR ने ड्यूटी टैक्सेस की वसूली के लिए 30 और 31 मई को तमाम रीजनल टैक्स दफातर के औकात कार में तुसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से चीफ कमिश्नर, कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस और रीजनल टैक्स ऑफिस को सर्कुलर भिजवा दिया गया है। FBR के सर्कुलर के मुताबिक तमाम टैक्स दफातर जो हैं वो 30 मई को शाम 8 बजे तक, जबकि 31 मई को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तमाम चीफ कमिश्नर्स को FBR की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की तमाम जो मुतलका ब्रांचेस हैं उनके साथ जो है वो लाइजोन बेहतर बनाया जाए और तमाम टैक्स दफातर में अमला और अफसरान की रात गए तक जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे हाजिरी है उसको यकीनी बनाएं। रिजवान नकवी, न्यूज़ स्टूडियो से वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए City 42।